दोस्तों नमस्कार। आज हम इस ऑक्शन के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक स्क्रैप डीलर हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो ऑक्शन है वो BSES का है और BSES का है तो हम इसमें जानेंगे कि क्या प्रोडक्ट है और क्यों मैं इस ऑक्शन की बात कर रहा हूं। ज्यादातर मैं इंपोर्ट ऑक्शन की बात करता हूं, तो अभी मैं इस ऑक्शन की बात इस वजह से कर रहा हूं कि ये जो है ऑक्शन एक्चुअली 2 बार ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। और जैसे कि ये पीछे पहले 19 तारीख को था, फिर आज 24 तारीख को होना था, पर आज भी नहीं हुआ। ये इसको आगे और टाल दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने MSTC के अधिकारी से भी बात किया है और प्लस ये जो देख रहे हैं उस अधिकारी से भी मैंने बात किया, तो बोले कि अभी इसका डेट दोबारा आएगा। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा होता रहा है कि कई बार ऑक्शन का डेट बढ़ जाता है, तो आप लोग पैनिक ना हो। उसका ऑक्शन का डेट दोबारा आता है और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या स्क्रैप है। ये देखिए, ये बहुत सारे ये MS स्क्रैप है। ये देखिए, ये बहुत सारे MS स्क्रैप है जो कि 20 टन के करीब है। अभी हम लिस्ट खोल के भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर का स्क्रैप है। ये जो देख रहे हैं ये कॉपर का स्क्रैप है। इस तरह का नहीं है, कुछ होगा, ये इस तरह से भी हो सकता है। आप जब एक्चुअल ये कुछ देखिए, जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होते हैं, जो ये ऑयल भी है, तो ये देखिए, ये जो मैंने पिक्चर आपको यूज किया है ये आपको समझाने के लिए यूज किया है। अब हम चलते हैं इसके लिस्ट के तरफ और लिस्ट से हम जानेंगे कि किस हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं, क्या इसका वैल्यू है। देखिए, ज्यादातर में हम जानते हैं कि 1 रुपए से बिड स्टार्ट होती है, लेकिन इस ऑक्शन का एक प्राइस फिक्स है कि उसके ऊपर आपको प्राइस लगाना होगा। उसमें भी एक नियम है कि या तो आप 1500 या 5 रुपए करके आप बिड बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या होगा कि हम अभी जब लिस्ट देखेंगे और लिस्ट देख के समझेंगे कि कैसे इसका एक जो बेस प्राइस है उस प्राइस के ऊपर आपको लगाना है। और हाँ, ध्यान रहे कि बहुत सारा जितने भी इंपोर्ट में जो भी स्क्रैप अगर आप बाय करते हैं, इंपोर्टेड स्क्रैप यदि आप बाय करते हैं, तो ज्यादातर आपको क्या करना होता है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होना चाहिए। हालांकि इसमें भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, लेकिन कई जगह हमारे बहुत से क्लाइंटों ने बहुत सारा स्क्रैप खरीदा है, उनको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई जहां पे वो लोकल खरीदे हैं। तो ध्यान रखिए, हर एक अपना ऑक्शन का टर्म्स कंडीशन होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आपको गाइड करते हैं प्रॉपर कि कैसे आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए, बिना गाइड के यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके लिए बहुत ही दुखद हो सकता है। तो गाइड, देखिए, गाइड होना बहुत जरूरी है। या तो आप डायरेक्ट MSTC के थ्रू बात कीजिए, चीजों को समझिए, नहीं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने में। तो चलिए हम लिस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं, इस ऑक्शन के बारे में जानते हैं कि अगला कब होने वाला है और कब आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लिस्ट है। अब हम लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो ऑक्शन नंबर है 11082 और ये देखिए BSES यमुना पावर लिमिटेड। इसमें क्या है, ये देखिए जो है ये आयरन स्क्रैप है। और आयरन स्क्रैप में क्या है, 20 टन ये आयरन स्क्रैप है और 25,000 इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 25,000 रुपए है। और इसमें जो आप मिनिमम इंक्रीमेंट करेंगे वो है 500 रुपए, मतलब पर इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसका देखिए, जो अगला है आयरन स्क्रैप, आयरन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर के आयरन पार्ट है, जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था जो फोटो लेकर के। ये देखिए 10 MT है और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 25,000 रुपए है। और ये पर बार जितनी बार आप प्राइस बढ़ाएंगे वो होगा 500 रुपए से। फिर उसके बाद में हम अगर आगे चलते हैं तो ये देखिए स्क्रैप कोर CRGO पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, ऐसा कुछ है। जब जाएंगे आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ आएगा। हमारे क्लाइंट जाके देखे हैं, उनको समझ आया है। उसके बाद ये देखिए क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 500 है, सॉरी, इसकी स्टार्टिंग प्राइस 40,000 है पूरे 2 टन का। ये अभी मैं कंफर्म नहीं हुआ, अधिकारी से बात करके पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये 2 टन का ही है पूरा। उस पे 40,000 प्लस 500 रुपए जो है वो पर इंक्रीमेंट आपको बढ़ाना है यदि आपका बढ़ता है प्राइस। तो उसके बाद यदि हम चलते हैं तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या है, एक 5 टन का है। ये ACSR कंडक्टर है। कंडक्टर का जो है 5 टन है और इसमें 1,10,000 प्राइस दिया गया है। और इसका भी जो इंक्रीमेंट है वो 500 रुपए पर बिड इंक्रीमेंट होगा। मतलब जितना बार आप बढ़ाएंगे मिनिमम 500 रुपए आप बढ़ा पाएंगे। जैसे इंपोर्ट वाला नहीं, 1-1 रुपए आप बढ़ाते रहें, वो नहीं होगा। फिर लॉट नंबर 5 है।
फिर भी वही है। ACRS कंडक्टर है, उसके बारे में देखिए 4 टन है, इसका 95,000 है, जो मेरे हिसाब से पूरे का ही प्राइस है 95,000। उस पे जो है 500 पर बिड आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सब पे जो है GST 18% है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, लॉट नंबर 6 PTS ऑफ साइजेस, पता नहीं क्या है, जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसका जो प्राइस है, फ्लोर प्राइस जो कहते हैं हम इसको, 30,000 रुपए है और इसका भी 500 रुपए पर उस पर बढ़ेगा। और ये टोटल 6 टन है और 90% इनकी जो बोली चलती है वो टनेज वाइज, एमटी वाइज चलता है, क्योंकि जो लोकल ऑक्शन जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं केजी में भी होता है, जो इंपोर्ट का ऑक्शन होता है पूरा लॉट में चलता है। और ये सब जो ऑक्शन है पर टन में भी चल सकता है, पर किलो में भी चल सकता है, पर पीसेस में भी चल सकता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। और आगे जब हम चलते हैं, OCB ऑफ साइज 8 मेट्रिक टन है, 55,000 रुपए दाम है और 500 रुपए पर बिड इंक्रीमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर ये देखिए कॉपर स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप का इन्होंने प्राइस जो रखा हुआ है 5,90,000, 2 टन है। आप 2 टन का है जो 5,90,000 है और इसका जो है आप क्या करेंगे, 500 जो है आपको मिनिमम जो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा पर इंक्रीमेंट। और उसके बाद देखिए ये 500, ये 2 टन कॉपर यदि हम 5,90,000 से डिवाइड करते हैं तो 200 समथिंग पड़ेगा आपको। यदि अगर मान लीजिए पर टन का भी हुआ तो भी आपको उस हिसाब से डिवाइड करना है, बट ये कंफर्म नहीं है। जब इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी तब हम देख पाएंगे कि क्या है और कब होगी। अभी ये 24 तारीख को टाला गया था, पहले 19 था, 19 से 24 हुआ, 24 से फिर डेट बढ़ा दिया। मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था पर अब बना रहा हूं इस वजह से, क्योंकि ये 2 बार निरस्त हो चुका है और किन्हीं कारणों हुआ है। और इस पे आगे भी हम जानकारी लेंगे अधिकारियों से कि ये दोबारा भी कब होने वाला है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो इन्होंने बताया है कि ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक के टोटल 6 टन है और 22,000 रुपए रखा हुआ है इन्होंने फ्लोर प्राइस और 500 रुपए बिडिंग इंक्रीमेंट में। अब आप ये देखिए, ये जो है एम्प्टी ट्रांसफार्मर ऑयल ड्रम, जो ट्रांसफार्मर के ऑयल के जो ड्रम होते हैं वो है। और ये टोटल जो है स्टार्टिंग प्राइस पूरा है 500 रुपए और 5 रुपए आप बढ़ाएंगे पर बिड इंक्रीमेंट में और 300 पीस है, ठीक है। उसके बाद यदि हम चलते हैं आगे तो फिर देखिए लॉट नंबर जो 12 है 20 टन, ये है स्क्रैप ट्रांसफार्मर ऑयल विथ ड्रम। ड्रम में जो है तेल भरा हुआ है ट्रांसफार्मर का, वो 20 टन है और 45,000 इसका प्राइस रखा गया है। और उस पे जो इंक्रीमेंट है 500 रुपए पर, जो इंक्रीमेंट है जितनी बार आप बोली बढ़ाएंगे उसमें आपको 500 रुपए पर बोली बढ़ाना है। फिर आगे हम चलते हैं, ये है कॉपर ड्रोइड, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर दिखा के समझाने की कोशिश की है उस तरह का होता है, बट वो एक्चुअल पिक्चर नहीं है। और इसकी जो टोटल प्राइस है 1,50,000 रखा गया है और ये 9 टन है और इसमें मिक्स भी हो सकता है, कॉपर के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो ये 9 टन है और इसकी भी जो प्राइस रखी गई है 1,50,000 रुपए है। और अगर हम इसकी मिनिमम इंक्रीमेंट देखेंगे तो 500 है। तो टोटल अगर हम लॉट की बात करें तो टोटल 13 लॉट है। और मैंने सोचा कि ये बिना उसके लिया जा सकता है, बिना पॉल्यूशन का। लेकिन जब आप इसका टर्म्स कंडीशन पढ़ेंगे तो ये देखिए टर्म्स कंडीशन जब हम पढ़ के नीचे जाएंगे, देखिए ये देखिए यहां पे बैंक डिटेल दिया गया हुआ है। तो मैं हर लोगों को यही कहता हूं कि ये पीडीएफ आप अपने पास रखिए। यदि आप हमारे क्लाइंट है तो हम आपको ये पीडीएफ MSTC के साइट से ही डाउनलोड करके देते हैं और चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। यदि ये आपके पास रहेगा तो देखिए इसमें BSE यमुना पावर लिमिटेड का अकाउंट डिटेल दिया गया है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यदि आपको अलॉटमेंट भी हो गई है तो आप सर करते रहेंगे और फिर क्या होगा, आपको डिले हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जिस भी ऑक्शन में, जो मैं लिस्ट आपको नहीं भी देता हूं, हमें वो हमारे टीम को बताएंगे आपकी ये ऑक्शन में मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूं, उसका हम आपको पीडीएफ बना के देंगे। तो ये ध्यान रखिए, पीडीएफ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो मैं एक वैलिड पॉइंट आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये देखिएगा, ये देखिए, फॉर लिफ्टिंग ऑफ waste oil, battery, non-ferrous waste such as a lead, copper, zinc waste, e-waste following certificate should be made available with the buyer at the time of delivery। ये ध्यान रखिए, जब आप माल उठाने जाएंगे, सारा पेमेंट कर दिया आपने और जब माल आप उठाने जाएंगे तो आपके पास ये पूछेंगे वैलिड लेटर फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल अंडर एयर एंड वाटर एक्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि वैलिड ऑथराइजेशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज एज पर द लॉ फॉर द हैंडलिंग ऑफ hazardous waste under the hazardous waste management
एंड हैंडलिंग रूल 1989। तो ये जो दिए गए हैं, मैं इस पे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उनको मैं एक ड्राफ्ट बना के इसके लिए मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर में, ताकि यदि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड काम करना है तो ये एक बार का एक्सरसाइज है। लीगल फीस का बहुत ही कम है, 10,000 के करीब है। आप इसको ये ऑब्टेन करें ताकि आप हर तरह के ऑक्शन, जो स्क्रैप का ऑक्शन है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए। यदि आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कीजिए। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल करें, हम आपका हेल्प करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।